जो आपने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े, उसमें आपने देखा कि जो निज अर्धचालक होते थे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही हम एक्सट्रिंसिक बनाते हैं। उसमें अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स कर देते हैं तो वो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स कर देते हैं तो वो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। हमने ये भी देखा कि सेमीकंडक्टर एन टाइप का बने या पी टाइप का, दोनों ही सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज 0 रहता है। तो फिर पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप उनके नाम क्यों पड़े? क्योंकि पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर मींस जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव टाइप है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव टाइप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से उनके नाम पी टाइप और एन टाइप पड़े हैं। तो ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। अब आज हम लोग चलते हैं जो पी क्षेत्र यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, उनसे कौन सी डिवाइसेस बनती हैं, तो वो उसको हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो ऐसी एक डिवाइस का नाम है आपकी पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे पीएन संधि डायोड। ये क्या होती है? इसमें एक्चुअली होता ये है कि एक तरफ इसमें एक हम लेते हैं पी क्षेत्र, बाई चांस हम मान लेते हैं कि जो रेड वाला है ये वाली चीज पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये जो एक ब्लैक वाला आप देख रहे हैं ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम करते क्या है कि इन दोनों को, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को हम इस तरीके से ऐसा जोड़ देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं, इनको एक दूसरे में जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां बीच में जो एक बाउंड्री मिल जाती है, पी टाइप और एन टाइप को जोड़ने से बीच में जो एक बाउंड्री बनती है, परिसीमा जिसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है पीएन जंक्शन। पीएन संधि उसको कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल प्रोसेस में ऐसा नहीं किया जाता, समझ रहे हैं? एक्चुअल प्रोसेस में ऐसा नहीं किया जाता। कैसा नहीं किया जाता? कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, और दोनों को ऐसा जोड़ करके रख दोगे तो पीएन जंक्शन बन जाएगा। एक्चुअल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। तो फिर एक्चुअल प्रोसेस में कैसा होता है? एक्चुअल प्रोसेस में तो ऐसा होता है कि हम किसी भी एक टाइप का सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, चाहे आप पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लो या फिर आप एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लो। किसी भी एक टाइप का सेमीकंडक्टर ले लिया जाता है और उसमें दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए जो डोपिंग हम करते हैं वो वाली डोपिंग कर देते हैं। जैसे हमने अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया है तो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो डोपिंग की जाती है वो डोपिंग हम इसके एक किनारे पर ऐसा कर देंगे। बात समझ आ रही है? तो पूरा का पूरा ये कैसा सेमीकंडक्टर है? पी टाइप। उसमें एक सिरे पर हमने यहां पर क्या कर दिया? एन टाइप सेमीकंडक्टर जिससे बनता है वो वाली डोपिंग हमने कर दी। तो इसका एक सिरा कैसा बन गया? एन टाइप। फिर से पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर पहले हमने कौन सा लिया? पी टाइप। उसके एक तरफ हमने वो वाली डोपिंग करते हैं जो हम एन टाइप बनाने के लिए करते हैं। तो एन टाइप बनाने के लिए हम इसके एक साइड में डोपिंग कर देते हैं। तो पूरा कंडक्टर कौन सा था? पूरा सेमीकंडक्टर पी टाइप। एक साइड में क्या डाल दिया हमने? एन टाइप बना दिया। तो इसका एक छोटा सा पोर्शन कैसा बन जाता है? एन टाइप। पूरा पी टाइप था, ये जरा सा पोर्शन बन गया एन टाइप। अब क्या होगा कि ये पी टाइप और एन टाइप, इसके बीच में यहां पर जो एक बाउंड्री बन जाएगी, पी टाइप और एन टाइप के बीच में ये जो एक बाउंड्री बन जाएगी, ये वाली बाउंड्री को हम बोल देंगे पीएन जंक्शन। ठीक है? इस तरह से आप जंक्शन बनाई जाती है। ऐसा कभी नहीं किया जाता
कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लो और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लो और उसके बाद दोनों को ऐसा जोड़ दिया। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अगर आप अलग अलग पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर लोगे और फिर उनको अलग से ऐसा ज्वाइन करोगे और आपसे ये बोला जाएगा कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों सेमीकंडक्टर्स को आप यहां पर मिलाइए, लेकिन याद रहे कि इनके बीच में कोई और मटेरियल नहीं आना चाहिए, कोई और मटेरियल जैसे एयर पार्टिकल्स नहीं आने चाहिए। तो अलग पी टाइप सेमीकंडक्टर लोगे, अलग एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लोगे और उसके बाद आप कितना भी इनको अच्छे से जोड़ें, कितना भी आप इसको दबा दें, आप जितना भी दबा दें इसको, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि इनके बीच में एक भी एयर का पार्टिकल नहीं आए। आप कर ही नहीं सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। ये करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। आप अगर अलग अलग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेकर के अलग अलग अगर इनको जोड़ेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ एयर पार्टिकल्स आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ एयर मॉलिक्यूल्स आ ही जाएंगे। और हम चाहते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स लेवल तक सेमीकंडक्टर ही रहे, बीच में एयर नहीं आनी चाहिए। तो ये वाला काम आप कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते, दो टुकड़े फिर से मुझे बताइए। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया हमने, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया और दोनों को ऐसा जोड़ के पीएन जंक्शन तैयार कर सकते हैं क्या? आंसर है नहीं तैयार कर सकते। क्यों नहीं तैयार कर सकते? वेरी गुड, क्योंकि उस वक्त आप जितना भी अच्छे से इसको दबा लो, जितना भी अच्छे से इसको जोड़ लो, लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि इनके बीच में एक भी एयर का मॉलिक्यूल ना आए, कुछ ना कुछ एयर उनके बीच में आ ही जाएगी। तो एक्चुअल प्रोसेस में हम ये वाला मेथड यूज नहीं करते। तो एक्चुअल प्रोसेस में हम कौन सा वाला मेथड यूज करते हैं? उसके लिए करते ये हैं कि हम एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लेते हैं और उसके एक साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर की क्या कर देते हैं? डोपिंग कर देते हैं। जैसे आप एक गद्दा ले लीजिए, गद्दा, या आप कागज एक ले लीजिए। उस कागज में, पूरा कागज व्हाइट कलर का है, उस कागज में एक तरफ अगर आप, हमने बोला कि इस सिरे को नीला करिए, ब्लू कर दीजिए, या एक सिरे को ब्लैक कर दीजिए, तो आप उसको कैसे कर सकते हो? या तो एक गद्दा जो व्हाइट कलर का है और एक गद्दा जो ब्लू कलर का है, दोनों को लाओ आपस में जोड़ दो। एक तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा ये भी कर सकते हो कि जो गद्दा ऐसे बना था, इस तरीके का था, और मैंने बोला कि उसका ये वाला सिरा ब्लैक कर दो, तो आप उसमें ब्लैक कलर की स्याही आके थोड़ी सी टपका दो, तो वो सिरा कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। दो तरीके हैं ना आपके पास, या तो अलग अलग लाके दोनों को जोड़ दो, और या तो फिर एक ऐसा रखो व्हाइट कलर का और उसमें ब्लैक कलर की स्याही यहाँ पर थोड़ी सी टपका दोगे, तो ये जरा सा टुकड़ा कैसा बन जाएगा? ब्लैक बन जाएगा। और फिर व्हाइट और ब्लैक का बीच में क्या मिलेगा? जंक्शन, एक बॉर्डर मिलेगा जहां पर व्हाइट और ब्लैक एक दूसरे को टच करेंगे। समझ आया? तो हम पीएन जंक्शन बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? अब आपको समझ में आ गया। या तो एन पी क्षेत्र लेके एन टाइप वाली डोपिंग करवा दो, या तो फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर लेकर उसमें पी टाइप वाली डोपिंग करवा दो। समझ आ गया? और उसके बीच में जो बाउंड्री बनेगी, वो वाली बाउंड्री का नाम क्या रखा जाएगा? पीएन संधि। तो पीएन जंक्शन पूरी नहीं होती। जंक्शन का मतलब क्या? जहां पर दो चीजें आकर एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो अगर हमने इसको और इसको एक दूसरे से जोड़ा है, तो क्या ये पूरी की पूरी पीएन संधि है? नहीं, पीएन संधि केवल यहां बॉर्डर पे, ये जहां पर एक दूसरे से दो चीजें आपस में जुड़ेंगी, इसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन, पीएन संधि। ठीक है? अब ऐसा होने से आपको एक बात समझ में आती है कि अगर पूरा हमने पी क्षेत्र ले लिया और इतना सामने एन टाइप का उसमें डोपिंग करवा दी है, तो यहां बीच में पीएन संधि बन गई, और पीएन संधि एक बाउंड्री को बोला जाएगा बीचों बीच। तो अब इसके एक तरफ कौन होगा? पी, और एक तरफ कौन होगा? एन। एक तरफ पी रीजन रहेगा, एक तरफ एन रीजन रहेगा,
और आप सभी हाल ही में अभी पढ़ के आए हो, जो पी रीजन रहता है, जो पी क्षेत्र रहता है, उसमें सोचकर बताइए कि बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं? होल होते हैं। और अल्पसंख्यक वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एन क्षेत्र जो होता है उसमें बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और अल्पसंख्यक वाहक कौन होते हैं? क्वार्टर। ये चीज सबको याद है। अब देखो इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ लिखा जो हमने आपको बताया, उसी में से कुछ बातें हमने यहां नोट कर दी हैं। क्या? कि पीएन जंक्शन डायोड, इसका पूरा नाम हम क्या रखते हैं? पीएन जंक्शन डायोड। डायोड इसका नाम क्यों रखा गया है ये हम बाद में बात करेंगे, आपको उस पर आएंगे कि डायोड हमने क्यों रखा है इसका नाम। लिखा क्या है पहले इसको देख लेते हैं। हिंदी में बोलते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड एक मूल अर्धचालक युक्ति है। मूल मतलब बेसिक डिवाइस है ये, सेमीकंडक्टर्स से बनने वाली सबसे बेसिक डिवाइस है ये। बात समझ में आई? बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं हम सब इससे बनाएंगे अब, लेकिन सेमीकंडक्टर्स से, अर्धचालकों से बनने वाली सबसे फंडामेंटल डिवाइस है, सबसे बेसिक डिवाइस ये है कि जब आप पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के जो डिवाइस बनाते हैं तो सबसे पहले आप पीएन संधि डायोड ही बनाएंगे। यह एक ऐसा अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही और दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। आप याद करिए, एक्सेप्टर एटम्स किसमें थे? पी टाइप में कि एन टाइप में? पी टाइप में, वेरी गुड। और डोनर एटम्स किसमें थे? एन टाइप में। तो एक तरफ उन्होंने बोला किसकी अधिकता रहेगी? एक तरफ ग्राही और दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। पी क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्य ज्यादा मिलेंगे और एन क्षेत्र में डोनर एटम्स ज्यादा मिलेंगे। तो एक तरफ पी क्षेत्र, एक तरफ एन क्षेत्र होता है। इसका मतलब है इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र कहते हैं। देखो, जिस क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता होती है उसे पी क्षेत्र, और जिस क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है उसे एन क्षेत्र कहा जाता है। और ये बात अब आपको मालूम भी है। दाता अपद्रव्य, डोनर एटम्स किसमें ज्यादा होते हैं? एन टाइप में, तो एन क्षेत्र कहते हैं उसको। ग्राही अपद्रव्य किसमें ज्यादा होंगे? पी क्षेत्र में, तो उसे पी क्षेत्र कहा जाता है। तथा इन क्षेत्रों के बीच की जो परिसीमा होती है, बीच की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री, उसको पीएन संधि कहा जाता है। ठीक है। अब हमने एक छोटा सा चित्र बनाया आपको जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको हम समझा सकें, इसलिए एक छोटा सा फिगर यहां बनाया गया है। आप उसको अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हमने दो प्रकार के रीजन यहां पर लिए। एक ये रीजन है, ये रीजन, और दूसरा इस तरफ का ये वाला रीजन है, ये वाला। ठीक है। ये बीच में दोनों के जो एक बाउंड्री आपको दिख रही है, इसमें एक तरफ इस वाले रीजन को हम बोलते हैं पी रीजन बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एन रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र। रीजन मतलब क्या होता है? क्षेत्र। और वो जो होता है वो रीजन होता है, कारण वाला, REASON, वो अलग चीज है। यहां मैं जो रीजन बोल रहा हूं, इस रीजन का मतलब क्या है? क्षेत्र। ठीक है। तो ये कौन सा क्षेत्र है बताइए? इधर की तरफ पी क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है? एन क्षेत्र। पी क्षेत्र में किस प्रकार की इंप्योरिटी अथवा किस प्रकार की डोपिंग होती है? जिसमें बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं? होल्स होते हैं। और इसमें दाता अपद्रव्य होगा कि ग्राही अपद्रव्य? ग्राही अपद्रव्य। इधर की तरफ कौन होगा? दाता अपद्रव्य। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ इसमें ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता होती है और दूसरी तरफ दाता अपद्रव्यों की अधिकता रहती है। जो पी क्षेत्र होता है, इसमें बहुसंख्यक वाहक और आवेश वाहक कौन से होते हैं? कोटर। तो ये सब हमने कोटर बना दिए हैं। और ये जो होल्स हैं ये किसकी तरह बिहेव करते हैं?
एक पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, तो पी क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या में होते कौन है? कोटर। क्या इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अल्प संख्या में होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? अल्पसंख्यक वाहक। तो पी क्षेत्र में बहुतायत किसकी होती है? होल्स की ज्यादा संख्या में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अल्प संख्या में होते हैं, इसीलिए तो पी क्षेत्र में कोटरों को बहुसंख्यक वाहक कहते हैं और इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? अल्पसंख्यक वाहक। इधर एन क्षेत्र जिसमें डोनर एटम्स का नंबर ज्यादा होता है, दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है, दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है, तो इसमें बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो वो देखिए हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, ये सब हमने जो बनाए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और अल्प मात्रा में इसमें कौन होता है? कोटर। तो अल्प मात्रा में इसमें होल्स भी रहेंगे, होल्स गायब नहीं हो जाएंगे, होल्स भी इसमें रहेंगे, लेकिन उनकी मात्रा, उनकी संख्या कैसी होगी? उनकी संख्या कम होगी। अब तो एक तरफ देखो, फिर से आप समझने की कोशिश करो, ये आपको वैसे समझ में आ गया है, पर एक बार फिर से हम याद दिला दें। पी क्षेत्र में किसकी, कौन से अपद्रव्य की कौन सा अपद्रव्य रहेगा? ग्राही या दाता? ग्राही। एन क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। पी क्षेत्र में किस प्रकार का आवेश वाहक बहुसंख्यक वाहक होगा? कोटर। एन क्षेत्र में कौन सा आवेश वाहक बहुसंख्यक वाहक होगा? इलेक्ट्रॉन। पी क्षेत्र में कौन सा आवेश वाहक अल्पसंख्यक होगा? इलेक्ट्रॉन। और एन क्षेत्र में कौन सा चार्ज कैरियर माइनॉरिटी में होगा? होल्स। इतना समझ आ गया। और दोनों के बीच एक जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये जो पाला देख रहे हैं दोनों के बीच में, एक पार्टिंग लाइन आप देख रहे हैं, एक मांग बनी हुई आप देख रहे हैं कि बीच में एक पाला बना हुआ है, ये पाला, ये वाली लाइन जो होती है, ये बाउंड्री जो होगी, इसका नाम है पीएन संधि। सो दिस इज कंप्लीटली नॉट पीएन जंक्शन, पूरा पीएन जंक्शन ऐसा नहीं है। पीएन जंक्शन ये संधि केवल यहां पर है। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ये पीएन संधि आपकी हो गई। इसमें इस तरीके से हमने चित्र को बना के आपको दिखाया। अब इसका थोड़ा सा जरा एक्शन समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये आपको उतना ही डिफिकल्ट भी लगेगा, इसलिए थोड़ा गौर करिएगा। जब ये पीएन जंक्शन बनता है, जैसे ही पीएन जंक्शन बनती है, हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप की उसमें डोपिंग कर दी एक साइड में, बीच में एक बाउंड्री तैयार हो गई, उस बाउंड्री का नाम हमने रख दिया पीएन संधि। तो जैसे ही ये वाला जंक्शन बनता है, आप ध्यान से देखिए क्या होता है। पी क्षेत्र में संधि के बिल्कुल नजदीक में देखो कौन है? होल्स है। और एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, या जिसे एन रीजन हम बोल रहे हैं, एन रीजन में संधि के नजदीक में कौन है? संधि के नजदीक में इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप जानते हैं होल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। होल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, समझ रहे हैं? तो ये पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है? अपने पास बुलाना चाहता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से न्यूट्रलाइज होना चाहता है, ये एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को उदासीन करना चाहते हैं। अब क्योंकि ये जो जंक्शन बनी, इस जंक्शन के होल्स इधर हैं, इलेक्ट्रॉन्स उधर हैं, तो जंक्शन के नजदीक हैं, तो जो पी क्षेत्र के कुछ कोटर और एन क्षेत्र के कुछ इलेक्ट्रॉन जो संधि के बहुत नजदीक पड़ते हैं, ये आकर्षण बल की वजह से अपने आप को रोक नहीं पाते और ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे दूर वाले इलेक्ट्रॉनों को तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि जो जंक्शन के पास एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी क्षेत्र में होल्स होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है।
ये होल भर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां का चला गया। बात समझ में आ गई? तो इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का, या ये एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक है, पी क्षेत्र में क्वोटर बहुसंख्यक वाहक है। संधि के आर पार किस प्रकार के आवेश वाहक एक दूसरे से मिल रहे हैं? बहुसंख्यक वाहक मिल रहे हैं या अल्पसंख्यक वाहक मिल रहे हैं? बहुसंख्यक वाहक मिल रहे हैं, क्योंकि पी क्षेत्र के होल्स और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स बाउंड्री लाइन के बहुत नजदीक होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ डिफ्यूजन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो आंसर, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कि बहुसंख्यक वाहक एक का क्या प्रारंभ हो गया? डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कि बहुसंख्यक वाहकों का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या स्टार्ट हो जाता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। डिफ्यूजन को अंग्रेजी में बोला जाए, हिंदी में बोलेंगे विसरण। डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विसरण। तो क्या प्रारंभ हो गया है बताइए? बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण प्रारंभ हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब जब ये विसरण प्रारंभ हो गया तो इस विसरण में आवेश वाहकों को चलना पड़ रहा है कि चलना नहीं पड़ रहा है? चलना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो ये चलेगा नहीं, ये तो चल रहा है। अब अगर बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है और वो चला, आवेशित कण के चलने से तो करंट बनती है। तो अगर आवेशित कण चला तो इससे एक करंट बनेगी। उस करंट का नाम क्या होगा? क्योंकि यहां पर बहुसंख्यक वाहकों का क्या स्टार्ट हो गया है? डिफ्यूजन, विसरण प्रारंभ हो गया है, इसलिए इनके चलने से एक जो करंट बनती है उसका नाम भी हमने रखा डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा। उसका नाम क्या रखा गया है? डिफ्यूजन करंट। इसका नाम डिफ्यूजन करंट रख दिया गया क्योंकि इनके चलने से धारा बही। अब फिर आगे और एक स्टेप आइए, ये जो धारा बहेगी वो धारा किधर से किधर की तरफ फ्लो होगी बता सकते हैं आप मुझे? करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस क्षेत्र से चलकर किधर गया? एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में गया, तो जो करंट होगी वो किधर से किधर जाएगी? पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर। तो डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी? पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन बन जाएगी। नहीं समझ में आई? तो एक बड़ी थोड़ी सी करंट, बहुत ज्यादा करंट नहीं फ्लो होती है, बड़ी थोड़ी सी करंट और बड़े थोड़े से समय के लिए फ्लो होगी। क्यों? अभी हमने कोई बैटरी तो लगाई नहीं इसमें, तो जब बैटरी वगैरह लगाए नहीं तो बड़ी थोड़ी सी करंट फ्लो होती है और बहुत कम समय के लिए फ्लो होती है। ठीक है। तो P से N की तरफ एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है जिसे हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। और वो किस वजह से? क्योंकि बहुसंख्यक वाहकों का क्या होने लगा? संधि के आर पार डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, तो ये डिफ्यूजन करंट P से N की ओर फ्लो होने लगी। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक स्टेप और आगे चलिए। ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर संधि के नजदीक वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब यहां पर आके क्या होने लगे? डिफ्यूज होना स्टार्ट हो गए, विसरित होना स्टार्ट हो गए। तो क्षण भर में ही, क्षण भर के बाद आपको क्या दिखेगा? आप सोच सकते हैं यहां के इलेक्ट्रॉन आके यहां पर चले गए। अब थोड़ी ही देर बाद संधि के इधर की तरफ एन क्षेत्र में ये वाले इलेक्ट्रॉन ढूंढने आओगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। संधि के इधर की तरफ ये वाले होल्स ढूंढने आओगे तो ये मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन होल्स में ये होल्स भर गए, इनमें इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन चला गया और इधर होल्स क्या हो गए? भर गए। इसका मतलब है एक क्षण भर लगेगा और उस क्षण भर में ही जंक्शन के इधर
और जंक्शन के इधर कौन? होल, और जंक्शन के इधर कौन? इलेक्ट्रॉन्स। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक हैं, दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। जंक्शन के इस तरफ होल्स मेजॉरिटी है और जंक्शन के इस तरफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है। और हम देखते क्या है कि जंक्शन के इधर के होल्स और इधर के इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जंक्शन के इधर के मेजॉरिटी और जंक्शन के इधर के मेजॉरिटी गायब हो गए। बात समझ में आई? तो कुछ दूर तक, जंक्शन से कुछ दूर तक की जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ये बात अब सबको आज समझ में आ गई? खाली हो जाएगी, या हम यूं कहें कि वहां पर आपको कौन नहीं मिलेगा? वहां पर आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं मिलेंगे। माइनॉरिटी मिल जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जंक्शन के इतनी दूर तक इधर पी क्षेत्र में होल नहीं मिलेंगे और जंक्शन के थोड़ी दूर तक इधर कौन नहीं मिलेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन इधर नहीं मिलेंगे, इधर होल नहीं मिलेंगे, तो इधर तो होल मेजॉरिटी है, इधर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, तो इधर मेजॉरिटी इधर भी नहीं मिलेगा, मेजॉरिटी इधर भी तो नहीं मिल रहा है आपको। तो थोड़ी ही देर में जंक्शन के इधर और इधर आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से ढूंढने जाओगे, आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा। थोड़ी दूर तक की जगह क्या हो जाएगी? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स से खाली हो जाएगी। और कैसा दिखेगा आपको? ऐसा दिखने लगेगा। देखो, पहले 4-4 होल्स थे, हर लाइन में 4-4 इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए, लेकिन जैसे ही ये डिफ्यूजन वाला एक्शन होगा, ये जो जंक्शन हमारी है, जंक्शन से कुछ दूर तक के इधर वाले होल क्या हो गए? गायब। और इधर कुछ दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? गायब। यानी कि जंक्शन के आर पार जो बहुसंख्यक वाहक थे उनका डिफ्यूजन हो चुका है और जंक्शन के इधर उधर बहुसंख्यक वाहक नहीं मिलेंगे, गायब हो गए। गायब हो गए इसका मतलब डिप्लीट हो गए, उनका क्षय हो गया। क्षय होने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिप्लीट हो जाना। तो जंक्शन के कुछ दूर तक के जो आवेश वाहक हैं, उन आवेश वाहकों का क्या हो जाएगा? उन आवेश वाहकों का डिप्लीशन हो जाएगा। देखो, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो कि इसका क्या मतलब है। यही सब चीज मैं यहां अभी दिखाऊंगा आपको बोल करके, ठीक है? तो एक ऑर्डर अगर आपको समझ आ जाएगा तो लिखना इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। अदरवाइज ऑर्डर समझ में नहीं आएगा तो आपको लिखना उतना ही डिफिकल्ट रहेगा, आपको फिर याद करना पड़ेगा। और ऐसे याद नहीं करना, आपको समझना है केवल, बाकी भाषा आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है? तो करंट पी से एन की ओर फ्लो होने लगी, करंट फ्लो होने लगी। इसके बाद क्या हुआ है बताइए? इसके बाद संधि के आर पार कुछ दूरी तक बहुसंख्यक वाहकों का क्या हो गया? डिप्लीशन। बहुसंख्यक वाहक कुछ दूरी तक के क्या हो गए? डिप्लीट हो गए। तो मेजॉरिटी जो है उनका क्या हो गया? उनका डिप्लीशन हो गया। यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए? डिप्लीट हो गए, गायब हो गए संधि के आर पार थोड़ी दूर तक के। और इस तरह से आप देखिए यहां पर बेटा एक परत टाइप की बन गई, एक लेयर टाइप की बन गई है। ये एक लेयर जिसमें कोई भी क्या नहीं मिलेगा आपको? कोई भी बहुसंख्यक वाहक आपको नहीं मिलेगा। ना तो इन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ना पी क्षेत्र में क्वोटर मिलेंगे। इसलिए ये जो परत यहां पर बन चुकी है, इस परत का हमने नाम रखा डिप्लेशन लेयर। इसका नाम डिप्लेशन लेयर क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं है। बहुसंख्यक वाहकों का क्या हो गया है? डिप्लीशन हो गया है। बहुसंख्यक वाहक यहां से डिप्लीट हो चुके हैं। तो ये वाली जो लेयर यहां पर बनी, ये लेयर को हम यहां नाम रख देते। इस लेयर का नाम रखा गया डिप्लीशन लेयर। डिप्लेशन लेयर हिंदी में इसको बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलेंगे? अवक्षय परत इसका नाम रख दिया जाएगा। तो आपको समझ में आया कि इस परत का नाम, एक जो परत हमको मिली, इसका नाम डिप्लेशन लेयर क्यों पड़ गया, इसका नाम अवक्षय परत क्यों पड़ गया? इसलिए पड़ गया क्योंकि संधि के आर पार इतनी दूर तक
आपको कोई भी बहुसंख्यक वाहक नहीं, अल्पसंख्यक वाहक मिलेगा, उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन कोई भी बहुसंख्यक वाहक आपको नहीं मिलेगा। बहुसंख्यक वाहकों का इतनी दूर तक में क्या हो गया है? डिप्लेशन हो गया है, डिप्लीट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, गायब हो गए हैं। इसलिए इस परत का हमने एक नाम रख दिया, डिप्लेशन लेयर, बस अवक्षय परत इसको बोल दिया। अब इसके बाद का एक्शन देखिए, मेजॉरिटी डिप्लीट हो गए, इस वजह से इस परत का नाम रख गया डिप्लीशन लेयर। अब फिर और एक स्टेप आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है कि नहीं है, बताओ? है। अब अगर ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो इसका नेट चार्ज कितना होता है? 0। आप सभी जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज अपना 0 रहता है। लेकिन अब की बात सोचिए, ये जब यहां पर था तब इसका नेट चार्ज 0 था, लेकिन अब तो 0 नेट चार्ज वाली चीज से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के चले गए। एक 0 नेट चार्ज वाली चीज है आपके पास और उससे इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल के छिटक के बाहर चले जाए, अब इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा कि नेगेटिव हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझने की कोशिश करिए। आपको समझ नहीं आई है? फिर से शुरुआत में एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है? नेट चार्ज उसका कैसा होता है? 0, न्यूट्रल होता है। लेकिन अब जिसका नेट चार्ज 0 था उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर की तरफ चले गए। तो अब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, ये वाला जो सेमीकंडक्टर इधर वाला, इसका नेट चार्ज अभी भी 0 है या प्लस हो गया या माइनस हो गया? प्लस हो गया। तो ये जो लेयर थी अवक्षय परत आपकी, अवक्षय परत का इधर वाला सिरा किस प्रकार का हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल गए। और इधर की तरफ देखिए, ये जो पी रीजन आप देख रहे हैं, पी क्षेत्र, पी टाइप सेमीकंडक्टर इनिशियली कैसा होता है? प्रारंभ में कैसा होता है? इसका नेट चार्ज कैसा होता है? 0। अगर इसका नेट चार्ज 0 होता है तो आप ध्यान से देखें, इसमें तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर ऐसा प्रवेश कर गए हैं। अब एक चीज का नेट चार्ज है 0, उस पे ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ऐसा एंटर कर गए। अब इसका नेट चार्ज 0 रहा, प्लस हो गया कि माइनस हो गया? इसका नेट चार्ज कैसा हो गया? माइनस हो गया। तो इस लेयर का, अवक्षय परत का ये वाला जो सिरा है वो सिरा कैसा हो गया? ये सिरा नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। अब आप देख सकते हैं जो अवक्षय परत आपकी बनी, उस अवक्षय परत का एक सिरा पॉजिटिव पोटेंशियल, दूसरा सिरा नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि एक तरफ हाई पोटेंशियल और एक तरफ लोअर पोटेंशियल आ गया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नॉलेज से हमको मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है, स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी प्लेट को एक तरफ प्लस लगाओ एक तरफ माइनस, तो उनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र बन जाता है और किधर से किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। +2 माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। ये परत कौन सी है? अवक्षय परत। अवक्षय परत में एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, देखो धीरे धीरे एक एक चीज को समझते चलिए। पहले क्या बनी? डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर में किस तरफ का क्षेत्र पॉजिटिवली हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया? एन क्षेत्र। और पी क्षेत्र का लेयर कैसी हो गई? नेगेटिव। एन क्षेत्र वाले का पोटेंशियल हाई और इधर पी क्षेत्र वाली परत का पोटेंशियल लो हो गया। दोनों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। अब अगर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो E × dr से तो विभवांतर बन जाता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, dV = E × dr, याद है? तो अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और वैद्युत क्षेत्र अगर थोड़ी सी दूरी में उत्पन्न हुआ है तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विभवांतर। तो वैद्युत क्षेत्र यहां से लेकर इतनी दूरी पर उत्पन्न हुआ, इसलिए इस परत के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा।
मेजॉरिटी जैसे ही डिप्लीट हुए थे क्या हुआ, पी क्षेत्र कैसा हो गया, पॉजिटिव। पी रीजन कैसा हो गया, पॉजिटिव। ओ सॉरी, पी रीजन निगेटिव हो गया है, पी रीजन निगेटिव हो गया और एन रीजन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। जैसे ही उत्पन्न हुआ एक क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। वैद्युत क्षेत्र की वजह से क्या उत्पन्न हो जाएगा, परत के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और उस विभवांतर में किधर का विभव ऊंचा और किधर का नीचा, तो एन क्षेत्र वाले सिरे का विभव कैसा होगा, ऊंचा। हम इसको देखो कैसे दिखाते हैं, एन क्षेत्र का पोटेंशियल हाई और पी क्षेत्र वाले सिरे का पोटेंशियल लो। तो एन क्षेत्र वाले का पोटेंशियल हाई और पी क्षेत्र वाले सिरे का पोटेंशियल लो। ये देखो, ये मैं हाई पोटेंशियल को दिखा रहा हूं और ये लो पोटेंशियल को दिखा रहा हूं, तो इनके बीच का पोटेंशियल कैसा होगा, तो आंसर है इनको आप ऐसा स्मूथली ऐसा मिला दो, तो इनके बीच का पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे घटते हुए चला आएगा। बेटा समझ आया कुछ, इस वाले सिरे का पोटेंशियल हाई V पॉजिटिव, इस वाले सिरे का पोटेंशियल लो नेगेटिव पोटेंशियल, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये हाई है और ये पोटेंशियल कैसा है, लो है। और बीच का पोटेंशियल क्या होगा, तो बीच का पोटेंशियल हमको क्या पता लगता है कि जैसे जैसे आप उधर से आते जाओगे बीच का पोटेंशियल लगातार घटते जाएगा और इधर से अगर उधर जाओगे तो पोटेंशियल क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। और यहां पर आप देख रहे हैं एक ढाल बन गई है, स्लोप ऐसा बन गया, स्लोप बन गया जिसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता। प्रवणता, ढाल प्रवणता को बोला जाता है ना, तो इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। तो यहां पर एक विभव प्रवणता क्रिएट हो गई। और एक चीज देखिए, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो एक हाइट क्रिएट हो गई है और ये एक टाइप का बैरियर बन गया है। बैरियर कि इधर वाले पार्टिकल इधर तभी जा सकेंगे जब उनको इतना बैरियर पार करना पड़ेगा। आप रास्ते में जाते हैं, रोड में एक बैरियर लगा होता है रेलवे क्रॉसिंग पर, फिर आप ऐसा नीचे हैं, बैरियर इतना ऊपर लगा है, आप इसको पार करके नहीं जा सकते। या तो आपके पास इतनी एनर्जी हो कि जब यहां पर पहुंचो तो उड़ के और इसके ऊपर से आप चले जाओ तो आप निकल जाओगे। लेकिन उसके लिए क्या है, आपके लिए तो ये क्या चीज बन गई, आपके लिए बैरियर बन गया कि नहीं बन गया। पानी यहां से बह के आ रहा है, यहां पर हमने एक बांध बना दिया, तो पानी के लिए क्या बन गया, बांध। अब इधर का चार्ज, ये इधर की चीज उधर नहीं जा सकती, उसके लिए काहे का काम करेगी, ये बैरियर का काम करेगी। या तो वाटर को इतनी एनर्जी दो mgh ताकि वो ऐसा ऊपर आए और ऊपर से चला जाए, तो या तो एनर्जी उसको इतनी दो। इस तरह से ये वाली जो हाइट होती है ना, ये क्या है, देखो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है और ये दोनों के बीच का क्या है, अंतर। तो एक्चुअली तो ये विभवांतर है, एक्चुअली ये इन दोनों परत के दोनों सिरों के बीच का क्या है, विभवांतर। लेकिन इसमें हमने यहां पर इसका नाम रखा है विभव प्राचीर। इसका नाम क्या रखा गया है, विभव प्राचीर नाम रखा गया है और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। तो ये बैरियर किस चीज का है, विभव का। बात समझ रहे हैं ना, कि अब अगर इधर के पार्टिकल को इधर जाना है तो पहले उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तब वो ऐसा ढाल बना के इधर आ सकते हैं। बात नहीं समझ में आई। तो ये क्या है, ये स्लोप है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। और ये जो हाइट आप देख रहे हैं, ये क्या चीज है, ये है विभव प्राचीर, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। बात समझ में आ गई। तो अवक्षय परत बनी, अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच जो विभव का अंतर रहेगा उसका नाम क्या रखा जाएगा, विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर उसका नाम रखेंगे। अब फिर से और एक स्टेप आगे चलिए।
आप सभी बच्चों को याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखें और एक नेगेटिव चार्ज रखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको किधर जाने के लिए अलाउ करता है, प्लस को किधर जाने के लिए अलाउ करेगा और माइनस को किधर जाने के लिए अलाउ करेगा। देखो पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो लो से किधर जाएगा, हाई की तरफ जाएगा। एक बात तो ये, इसी को दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ये भी बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा और नेगेटिव चार्ज वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारी चीजें आपको बताई गई हैं। फिर से इन दोनों बातों को मैं आपको बताऊं, आप गौर से सुनिएगा। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पहले एक लैंग्वेज दूसरी में मैं बताता हूं। पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है। क्लियर? छोड़ दो इसको, इसी को दूसरी भाषा में देखिए। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करता है। अब दोनों लैंग्वेज आपको याद रहेंगी। बताओ पहले लैंग्वेज में हमने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल वाली लैंग्वेज में बात करिए। पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ओके, अब दूसरी भाषा में बात करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भाषा में। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में गति करेगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करेगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहां पे इधर मेजॉरिटी में कौन है, होल्स, कुछ संख्या में कौन है, इलेक्ट्रॉन। इधर मेजॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ संख्या में यहां पर कौन है, क्वार्टर है, होल्स है। बात समझ में आई? अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इधर से इधर की तरफ, अभी दोनों भाषाओं में हमने बात किया है, ये होल इस नेगेटिव से मिलना चाहता है इलेक्ट्रॉन से, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन है ये होल्स से मिलना चाहते हैं। अब आप ये मुझे बताएं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होल चलकर इधर से इधर और इधर के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन चलकर उधर से इधर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? केवल बहुसंख्यक वाहकों की बात करिए। इधर बहुसंख्यक वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर जाके होल से मिलना चाहता है, लेकिन क्या ये इधर जा पाएगा? इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो क्या ये इधर जा पाएगा? क्यों? क्योंकि अगर इधर जाएगा तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा और ये अलाउ नहीं है इसको। क्लियर? अच्छा, क्या तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो क्या ये होल इधर चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चलता है कि विपरीत चलता है? दिशा में। तो क्या विपरीत चल के वो इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब शुरुआत में तो इधर के बहुसंख्यक वाहक और इधर के बहुसंख्यक वाहक एक दूसरे में चले गए, मिल गए, लेकिन जैसे ही ये विभव प्राचीर बना, पोटेंशियल बैरियर बना, अब इधर का कोई भी बहुसंख्यक वाहक इधर नहीं आ सकेगा और इधर का कोई भी अल्पसंख्यक वाहक इधर नहीं जा सकेगा। और यही तो है बैरियर। जब इधर का आदमी उधर ना जा सके, इधर का आदमी उधर ना जा सके, हम बोलते हैं स्टॉपेज का एक बैरियर लग गया। ये बात समझ में आई कि ऐसे ही हाँ बोल दिया आपने? आ गई समझ में? फिर से बताइए, अगर आ गई है तो एन क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। क्या ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चल के इधर जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में चलते, दिशा में तो चलेंगे ही नहीं। और क्या होल, इधर का बहुसंख्यक वाहक जो होल है वो इधर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा पड़ेगा। तो इधर के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉनों को और इधर के बहुसंख्यक वाहक क्वार्टरों को ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा पड़ता है, तो ये उसको नहीं जाने देता।
किसको ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसको नहीं जाने देता? बहुसंख्यक वाहकों को कि अल्पसंख्यक वाहकों को? बहुसंख्यक वाहकों को नहीं जाने देता। शुरुआत में जो हो गया तो हो गया, शुरुआत में बहुसंख्यक वाहक ही आ ही गए थे, देखो बाद में बहुसंख्यक वाहक अब नहीं आ जा सकेंगे। क्लियर? लेकिन अल्पसंख्यक वाहकों के बारे में भी तो थोड़ा सोचो, क्या अल्पसंख्यक वाहक आ जा सकते हैं? इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक वाहक कौन है? कोटर, होल्स। होल्स इधर जा सकते हैं क्या? होल पॉजिटिव पार्टिकल होता है और वो इधर जा सकता है, क्योंकि होल जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल सकता है। और इधर के कौन? इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत जा सकते हैं। तो इधर के अल्पसंख्यक वाहक होल्स और इधर के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ये जंक्शन को पार करके अब जा सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं ये लोग। किसके? देखो ये बैरियर किसके लिए बैरियर है? बहुसंख्यक वाहकों के लिए। लेकिन ये वाला बैरियर किसके लिए बैरियर नहीं है? अल्पसंख्यक वाहकों के लिए बैरियर नहीं है। जैसे आपकी कार जाती है तो बैरियर में रुकना पड़ता है, लेकिन एक पैदल वाला आदमी जाता है तो उसके लिए बैरियर नहीं है, वो पार कर जाता है, उसको पार कर जाता है ना। तो ये चीज, तो ये बैरियर किसका है? बहुसंख्यक वाहकों का। अगर इधर के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन और इधर के बहुसंख्यक वाहक कोटरों को हम इतनी एनर्जी दे दें कि इनका इसका विभव बढ़ करके इतना पहुंच जाए, फिर ये इधर जा सकता है। अभी नहीं जा सकता, ये इसके लिए बैरियर लग गया भाई। लेकिन अल्पसंख्यक वाहक इधर से उधर जा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा और आगे चलिए, देखिए बहुसंख्यक वाहक रोक दिए गए, पर अल्पसंख्यक वाहक अभी भी क्या हो रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। अल्पसंख्यक वाहकों में कौन किधर से किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, होल इधर जा रहे हैं। तो अब किसका जाना रुक गया? बहुसंख्यक वाहकों का। लेकिन अल्पसंख्यक वाहकों का जाना भी नहीं रुका। तो अल्पसंख्यक वाहकों में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो इन अल्पसंख्यक वाहकों का यहां क्या प्रारंभ हो जाता है? अनुगमन प्रारंभ हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अनुगमन। याद करिए, अनुगमन तभी होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हो और इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहा हो। तो उस समय उसका क्या शुरू हो जाता है? ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका क्या होना शुरू हो जाता है? ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, माइनॉरिटी की क्या स्टार्ट हो जाती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। देखो पहले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या स्टार्ट हुआ था? डिफ्यूजन। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की क्या हो गई स्टार्ट? ड्रिफ्टिंग। तो वो एक शब्द अलग था, ये एक शब्द अलग है। वो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नहीं था, ये वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है। और वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्टार्ट होगा अगर आवागमन, तो वो ड्रिफ्टिंग कहलाएगा। और विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आवागमन हो रहा है तो वो विसरण कहलाएगा, वो डिफ्यूजन कहलाएगा। क्लियर? अब फिर से देखो, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो गए। अगर इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो गए तो इलेक्ट्रॉनों का चलना तो करंट बनाता है, फिर एक करंट बन रही है। अब कौन सी करंट बन रही है? ये वाली करंट का नाम होगा ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि पहले जब डिफ्यूजन हुआ तो डिफ्यूजन करंट बनी, तो जब ड्रिफ्ट हुआ तो कौन सी करंट बनी? ड्रिफ्ट हुआ तो ड्रिफ्ट करंट बन जाएगी, अनुगमन धारा बन जाएगी। और इस अनुगमन धारा की दिशा बता सकते हैं आप मुझे? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है ना, और धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलती है। तो इस बार धारा किधर से किधर आएगी? एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, एन से पी की तरफ ये करंट बहना शुरू हो जाती है। एन से पी की ओर पहले कौन सी करंट बनी थी? डिफ्यूजन करंट। किधर से किधर? पी से एन की तरफ। अब कौन सी करंट बन गई? ड्रिफ्ट करंट। किधर से किधर की तरफ? एन से पी की तरफ। दोनों वैद्युत धाराएं, फिर से बताओ, पी से एन की तरफ कौन सी करंट? विसरण धारा। एन से पी की तरफ कौन सी करंट? अनुगमन धारा। दोनों धाराएं शुरुआत में तो विसरण धारा ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि पास वाले ही विसरित हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, तो नजदीक वाले डिफ्यूज होते हैं। शुरुआत में इस करंट का मान ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब अल्पसंख्यक वाहकों का ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होती है, अनुगमन प्रारंभ होता है, उस वक्त अनुगमन धारा भी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। और बढ़ते बढ़ते दोनों धाराएं एक दूसरे के कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। जैसे ही दोनों धाराएं एक दूसरे के बराबर होती है, प्रोसेस
या करंट का बहना बंद हो जाता है। काम खत्म, जंक्शन तैयार। और ये होने में 1 घंटा नहीं लगता। जैसे ही जंक्शन बनी तुरंत बड़ी थोड़ी सी देर लगी, ये सारा का सारा एक्शन हो गया, दोनों तरफ की करंट बराबर हो गई और करंट का फ्लो बंद। लेकिन जब शुरुआत में आप जंक्शन बनाते हो तो एक थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन यह एक्शन इसमें होता है। हमको बताने में भले 1 घंटा लग गया है इसको, लेकिन यह एक्शन बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। और आपने देखा एक साथ कितनी चीजें हो रही हैं वहां पर। एक बार फिर से और फिर इसको पढ़ लेते हैं, वही चीज लिखी हुई है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही जंक्शन बनी बहुसंख्यक वाहकों का क्या स्टार्ट हो गया, डिफ्यूजन, विसरण स्टार्ट हो जाता है। कौन से बहुसंख्यक वाहक, जो संधि के नजदीक पड़ते हैं, उनके चलने से एक करंट बनती है, उस करंट का नाम हमने रखा विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट की दिशा P से N क्षेत्र की ओर होती है। हम थोड़ी देर में देखते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहां से संधि के आर पार थोड़ी दूर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गए, उनका अवक्षय हो गया, डीके हो गया, खत्म हो गए, गायब हो गए। अगर डिप्लीट हो गए तो एक लेयर यहां पर बन जाती है, उसका नाम क्या रख दिया, डिप्लीशन लेयर। इस डिप्लीशन लेयर बनते ही जो P क्षेत्र है वो नेगेटिव हो जाता है और N क्षेत्र कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। क्योंकि पहले N क्षेत्र कैसा था, न्यूट्रल, पहले P क्षेत्र कैसा था, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन और क्वार्टरों के डिफ्यूजन की वजह से N क्षेत्र हो गया पॉजिटिव और P क्षेत्र हो गया नेगेटिव। इससे उन दोनों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है N से P की तरफ। इसकी वजह से दोनों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, इतना विभव का अंतर आ जाता है। इसका नाम हमने क्या रखा, विभव प्राचीर। और ये जो स्लोप आप देख रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ढाल को ग्रेडियंट कहा जाता है, प्रवणता, तो इसको विभव प्रवणता कहा जाता है। इस विभवांतर की वजह से जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनका क्या हो जाता है, वो रोक दिए जाते हैं। P क्षेत्र, क्वार्टर P क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र में रुक जाएंगे, अब वो आर पार नहीं कर सकेंगे। लेकिन माइनॉरिटी को कोई रोक नहीं पाता। माइनॉरिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा पड़ता है, मेजॉरिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा पड़ता था, उल्टा, पर माइनॉरिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा पड़ता है। तो माइनॉरिटी क्या करना शुरू कर देते हैं, अनुगमन करना शुरू कर देते हैं, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इधर के इलेक्ट्रॉन्स P क्षेत्र के और N क्षेत्र के होल्स इधर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि फिर से ये चल रहे हैं और चार्ज का चलना करंट बनाता है, तो ये कौन सी करंट बनाती है, ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट की दिशा क्या होती है, N से P की ओर होती है। और शुरुआत में कौन सी करंट ज्यादा होती है, विसरण धारा। थोड़ी ही देर में कौन सी करंट बढ़ जाती है, अनुगमन धारा। और दोनों करंट एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। बराबर होते ही क्योंकि दिशाएं विपरीत है तो एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसल, और एक्शन रुक जाता है। काम खत्म, जंक्शन तैयार है आपके। जो जंक्शन तैयार है इसमें क्या हो चुका है आपको पता है, जैसे ही आपने डोपिंग की क्षण भर लगे जंक्शन तैयार। लेकिन जंक्शन तैयार है तो इसमें क्या 2 चीजें हो चुकी हैं। एक तो ये कि जंक्शन से थोड़ी दूर तक इधर और थोड़ी दूर तक उधर क्या नहीं मिलेगा, बहुसंख्यक वाहक नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, इस जंक्शन के दोनों तरफ एक विभवांतर उत्पन्न हो चुका है। तो अवक्षय परत बन चुकी है, विभवांतर उत्पन्न हो चुका है। उस विभवांतर का नाम क्या रखा गया, विभव प्राचीर। पोटेंशियल का एक बैरियर है और ये बैरियर किसके लिए है, बहुसंख्यक वाहकों के लिए। अल्पसंख्यक वाहकों के लिए बैरियर नहीं है, नीचे से निकल जाएंगे, ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए यही चीज हमने यहां लिखी है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, गौर करिए। जैसे ही पीएन संधि बनती है, गौर से सुने सभी लोग, जैसे ही पीएन संधि बनती है, संधि के समीप P क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक क्वार्टरों तथा N क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉनों का संधि के आर पार विसरण प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो गया, विसरण, तथा वे परस्पर उदासीन होने लगते हैं। प्लस माइनस से मिलेगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण संधि के आर पार P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर एक थोड़ी सी वैद्युत धारा अल्प समय के लिए प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आई, कौन सी धारा प्रवाहित होने लगती है, आवेश वाहकों के विसरण के संधि के आर पार P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर एक थोड़ी सी वैद्युत धारा अल्प समय के लिए प्रवाहित होने लगती है। इस धारा का नाम क्या रखा गया, विसरण धारा, इसका नाम रखा। मालूम है आपको, ठीक है।
अच्छा, प्रारंभ में पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र दोनों का ही नेट आवेश कैसा होता है? शून्य होता है। परंतु संधि के आर पार बहुसंख्यक वाहकों के विसरण की वजह से, कि इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए और उधर होल को जाकर न्यूट्रलाइज कर दिया, एन क्षेत्र में कौन सा विभव उत्पन्न हो गया? धन विभव, और पी क्षेत्र में ऋण विभव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार संधि के आर पार कुछ दूरी तक एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें कोई भी बहुसंख्यक आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते। इस परत को क्या नाम रख दिया? अवक्षय परत कहा जाता है। तो आप चाहें तो यहां से लेकर यहां तक इसको आप अलग कर सकते हैं। ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है, इस लैंग्वेज को आप अलग कर सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं कि ये अवक्षय परत की परिभाषा है। अवक्षय परत की परिभाषा क्या हुई? संधि के आर पार कुछ दूरी तक एक ऐसी परत जिसमें कोई भी बहुसंख्यक आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते। इस परत को कौन सी परत बोला जाता है? अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। तथा इस परत के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे विभव प्राचीर कहा जाता है। आप विभव प्राचीर की परिभाषा बना सकते हैं, जिसे विभव प्राचीर कहा जाता है। तो विभव प्राचीर क्या होता है? अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे विभव प्राचीर कहते हैं। और चित्र में ये चीज होती है पोटेंशियल बैरियर। अगर इधर वाले बहुसंख्यक वाहक इधर जाना चाहते हैं तो इनकी इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी हमको ताकि इनका लेवल ये वाला आए और फिर वो इधर से इधर जा सकते हैं। अभी नहीं जा पाएंगे। अब अवक्षय परत का यह विभव प्राचीर संधि के आर पार बहुसंख्यक वाहकों को प्रवाहित होने के लिए अनुमत नहीं करता। अभी बताया हमने, अलाउ नहीं करता वो फ्लो होने के लिए, परंतु अल्पसंख्यक वाहकों को प्रवाहित होने के लिए अनुमति करता है, अलाउ करता है। इस प्रकार पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉनों तथा एन क्षेत्र के अल्पसंख्यक वाहक कोटरों का संधि के आर पार अनुगमन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। और एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक वाहक कौन है? कोटर। तो बहुसंख्यक वाहक तो जाएंगे नहीं, अल्पसंख्यक वाहकों का क्या प्रारंभ हो गया? अनुगमन प्रारंभ हो जाता है, ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाता है। इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के अनुगमन के कारण संधि के आर पार एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक वैद्युत धारा बहने लग जाती है। एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर धारा बहने लगती है। किसकी वजह से? अल्पसंख्यक वाहकों की वजह से। इस वैद्युत धारा को अनुगमन धारा कहा जाता है। संधि के आर पार विसरण धारा तथा अनुगमन धारा परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। प्रारंभ में विसरण धारा अधिक होती है तथा बाद में अनुगमन धारा का मान बढ़ने लगता है। अंत में दोनों धाराएं परस्पर बराबर हो जाती हैं और संधि के आर पार धारा का प्रवाह रुक जाता है। अब आप बताएं कि जो हमने यहां बताया वही हमने लिख दिया यहां। तो अगर आपको एक बार समझ में अच्छे से आ जाता है तो लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि जैसा हमने लिखा है आप भी लिखें। आपने जो कुछ समझा सीरियल वाइज उसको अपनी लैंग्वेज में बना के आप नोट कर सकते हैं। अब आप ये मुझे बताएं, क्या ये चीजें आपको समझ में आ गई अच्छे से पूरी? ठीक है, अच्छा। और जंक्शन बन चुकी है, उसमें क्या क्या आ चुका है? अवक्षय परत बन चुकी है, दोनों के बीच विभव प्राचीर उत्पन्न हो चुका है, इतना हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? पीएन संधि तो बन गई, लेकिन पीएन संधि बनते ही ये काम होता है। उसके लिए कहीं बाहर से बैटरी, कहीं इलेक्ट्रिसिटी आपको कुछ लेना नहीं पड़ा। बस एक पी क्षेत्र लिया, केवल एन क्षेत्र की क्या की थी? आपने बस एक गुनाह किया था और वो था पीएन संधि बनाना। इतना अपने आप हो गया, वहां इतना एक्शन उसके भीतर अपने आप हो गया, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। एंड आई होप कि आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में भी आ गई है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आगे और फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पीएन संधि को हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन याद रहे कि जब भी मैं पीएन संधि का नाम लूंगा आपके माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि पीएन संधि में क्या हो चुका है। बनते ही उसमें ये हो जाता है, अवक्षय परत बन जाती है और उसके दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न रहता है जिसमें एन क्षेत्र पॉजिटिव और पी क्षेत्र नेगेटिव हो जाता है। ठीक है,
तो आज हम इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।